हेलो एवरीवन। फ़िलहाल ही में ईरान इजराइल यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू है, जैसे अभी आईबीएसए का इंटरव्यू लगा हुआ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हम बैकग्राउंड से लेके अभी तक का सब कुछ शॉर्ट में देखने वाले हैं। इसको आप इंटरव्यू से पहले रिवाइज भी कर सकते हैं। आइए फटाफट देखते हैं। ये जो लड़ाई हो रही है ईरान इजराइल यूएसए की, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल से इसको सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं और यूएस जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। रीजनल पावर कंपटीशन इन मिडल ईस्ट, प्रॉक्सी ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान, और ईरान जो है कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से लड़ाई और बढ़ रही है। अब आइए देखते हैं कि ईरान और इजराइल जो है ये दोनों एनिमीज क्यों बन रहे हैं। तो अगर हम ईरान के नज़रिए से देखें तो ईरान डज नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल इन द सेम वे मैनी वेस्टर्न नेशंस टू। तो जैसे इसराइल को बाकी के वेस्टर्न नेशंस मानते हैं, ईरान उसको वैसा नहीं मानता है। और ईरान जो है वो सपोर्ट ग्रुप्स अपोज टू इसराइल, जो भी ऐसे ग्रुप है जिनको इसराइल अपोज करता है, ईरान उनके साथ है। और ईरान जो है सीज इसराइल एज अ स्ट्रेटेजिक राइवल। ईरान जो है इसराइल को एज अ स्ट्रेटेजिक राइवल देखता है। अब हम बात करें इसराइल पोजीशन की, तो इसराइल क्या चाहता है? इसराइल वांट्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम बिकमिंग अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। क्योंकि हमें पता है ईरान जो है वो यूरेनियम को एनरिचमेंट करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट आने वाले टाइम पे बन सकता है। तो इसराइल उसको रोकना चाहता है। साथ ही में वो ईरान को अपोज करता है बैक्ड आर्म ग्रुप्स नियर इट्स बॉर्डर। जो भी ईरान के बैक्ड आर्म ग्रुप्स हैं बॉर्डर के पास इसराइल के, वो उसको भी अपोज करता है। तो इस वजह से इन दोनों में एनिमी वाली सिचुएशन हो रखी है। अब इस जो कॉन्फ्लिक्ट में है वो यूएस से इन्वॉल्व क्यों है, ये देखते हैं। तो यूएस से जो है, यूएस इज इसराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एली। यूएसए जो है वो इसराइल का स्ट्रॉन्गेस्ट एली है, यानी दुश्मन है, सॉरी फ्रेंड है। और प्रोवाइड्स मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है यूएस देता है। वांट्स टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन। सो वही बात है कि न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन जो हो रहा है ईरान के अंदर, उसी को रोकना चाहते हैं इसराइल भी और यूएस भी। प्रोटेक्ट्स इज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन मिडल ईस्ट, इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल रूट। सो इन सभी रीजंस की वजह से यूएस से भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व है। अब देखते हैं कि ईरान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये है किस बारे में। ईरान कहता है हम यूरेनियम को इनरिच तो कर रहे हैं, बट हम सिर्फ इतने ही लेवल पे इनरिच करेंगे, तो 3 से 5% ही, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होगा। बट इसराइल और यूएस ये कह रहे हैं कि ये जो है ईरान इससे न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर सकता है। क्योंकि अगर सेम हम यूरेनियम को 90% तक एनरिचमेंट कर दें तो उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं हम JCPOA, जो कि हमारी ईरान यूएस, इसके अंदर और भी कंट्रीज आती है। न्यूक्लियर डील है जो कि 2015 में की गई थी ईरान और यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा के थ्रू। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इसका पर्पस ये था कि ईरान एग्री टू लिमिट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस रिलीफ। यानी कुछ सैंक्शंस रिलीफ दिए थे यूएस ने ईरान को, और ईरान ने भी एग्री कर लिया था कि हाँ हम इस लेवल से ऊपर न्यूक्लियर को जो है वो एनरिच नहीं करेंगे। बट बाद में क्या हुआ, अब जब डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने कहा कि ये जो JCPOA है ये इनसफिशिएंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो यूएसए ने इससे विड्रॉ कर लिया था। अब इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में करंट में चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, और अराउंड पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो 20% ऑयल ट्रेड यहाँ से होता है। इफ़ द स्ट्रेट इज ब्लॉक, अगर ये स्ट्रेट जो हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे, जो कि करंटली बढ़ भी रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड सफ़र करेगा। इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी इज़ अफेक्टेड, क्योंकि इतना इंडिया के पास इतना रिजर्व नहीं है कि अगर ये स्ट्रेट बंद भी हो जाए तो इंडिया का काम चल जाएगा। अब इंडिया इसके कंसर्न में क्यों है? क्योंकि इंडिया को इससे एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी। इंडिया इंपोर्ट करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया के सिटीजन्स बहुत सारे ऐसे हैं, मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में वर्क करते हैं। और जो हमारा मिडल ईस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से ऑयल इंपोर्ट, शिपिंग, कॉमर्स ये सभी किया जाता है। और रीजनल स्टेबिलिटी, इन सभी की वजह से इंडिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट से कंसर्न है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया रिलेशन विद। अब इंडिया के लिए ईरान और इसराइल किसकी साइड देना चाहिए? तो इंडिया को दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि ईरान इसराइल दोनों ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान से इंडिया का एनर्जी कॉपरेशन है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, और सेंट्रल एशिया में एक्सेस है। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल से इंडिया का डिफेंस कॉपरेशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, वाटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग। इन सभी रीजन्स की वजह से इसराइल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन सभी रीजन्स की वजह से ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंडिया को ईरान और इसराइल किसी में से एक को सपोर्ट करना चाहिए? तो इंडिया को पीस, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ईरान इसराइल दोनों ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है।